हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की जो डेट्स है, जैसा कि आपको पता है, ये 22/7 को इन्होंने इसको नोटिफाई कर दिया था। 5 अप्रैल 2026 को ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, यानी कि लगभग 8 महीने जो हैं आपके पास अभी हैं। 8 महीने से थोड़ा सा ऊपर टाइम आप मान सकते हो, ये हैं आपके पास अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि आपकी जो 8 महीनों की क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, जिस वजह से आप एक ढंग से तैयारी करके जो है अपने इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकें। उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सिलेबस था और उससे रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में जो है ये बताया था कि आपको कौन कौन से जो बुक्स हैं उनको फॉलो करना है। जैसे आरबीएससी पैनोरमा इसकी बात करी थी, तो आप उसको रिफ़र कर सकते हैं एक बार कि कौन कौन सी बुक्स जो है मैंने आपको बताई थी हर एक टॉपिक के लिए। और चूँकि अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है, तो उसी के अनुसार हम स्ट्रेटजी जो है वो डिसाइड करेंगे। तो 8 महीने की जो स्ट्रेटजी है, 5 अगस्त से मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे और 5 अप्रैल को आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो इस 8 महीने की स्ट्रेटजी में जो टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, पहले अगर हम टाइमिंग की बात करें तो किस तरीके से आपको अपना टाइम डिनोट करना है। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके के एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात करूँगा। एक तो वो एस्पिरेंट्स जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हो सकता है इसके अंदर कई सारे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों। दूसरे बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर ऑलरेडी लगे हों, जैसे पटवारी लगे होंगे, वीडियो लगे होंगे, ठीक है, और किसी अन्य एग्ज़ाम के अंदर उन्होंने क्वालिफाई किया होगा। तो वो बच्चे यहाँ पे हैं और मोस्टली मेरा फोकस उन पे ज़्यादा है जिन्होंने ऑलरेडी कुछ कुछ तैयारी कर रखी है, राजस्थान का कुछ नॉलेज उनको है। दूसरे हैं फ्रेशर्स या फिर नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैं बात करूँगा। देखिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स चूँकि अपने काम भी करते हैं, तो उसके साथ साथ उनके पास समय की कमी रहती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सिर्फ वो 4 घंटे जो हैं दिन के ये दे पाते हैं। 4 घंटे ऑन एन एवरेज इसलिए क्योंकि अगर आप मानो सैटरडे संडे का ऑफ, ठीक है, तो ये 2 दिन आप अपने जो बाकी डेज़ हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। इस वजह से मैं ऑन एन एवरेज ये मान के चलता हूँ कि 4 घंटे जो एक वर्किंग प्रोफेशनल दे सकता है, वहीं पे फ्रेशर या नॉन वर्किंग जो स्टूडेंट है वो 8 घंटे दे सकता है, ठीक है। ये मैं मान के चलता हूँ। 8 घंटे से ज़्यादा ठीक है, आपकी अपनी कैपेसिटी है, बट मैं 8 घंटे यहाँ पे मान के चलता हूँ, ठीक है। और ये अब यहाँ पे मैंने एक जो टारगेट सेट किए हैं वो मंथ वाइज टारगेट सेट किए हैं, ना कि डे वाइज टारगेट या वीक वाइज नहीं किए हैं। क्योंकि मंथ में आपके पास क्या है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है मंथ में आपने मानो कि अगस्त में आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और लक्ष्मीकांत उठानी है। अब आपने लक्ष्मीकांत के 4 चैप्टर्स ना एक ही दिन में पढ़ डाले, ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत टाइम बचता है। तो हो सकता है ना कि वहाँ पे आप जो नेक्स्ट मंथ के कुछ टारगेट्स हैं ना उसको इसी के अंदर शामिल कर दें, ठीक है। तो आपका जो अगले महीने का बर्डन है वो कम हो सकता है। इसी वजह से मैं मंथली टारगेट्स देने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और मैं खुद के लिए भी मंथली टारगेट्स ही सेट करता था। वो मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हुआ था, तो हो सकता है आपके लिए भी ये फ्रूटफुल हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की, जो मान लीजिए 4 घंटे डेली के दे सकते हैं। तो अब एक चीज़ आप ये गांठ बांध लीजिए कि 1 घंटा जो है कम से कम वो आपको हिंदी को देना ही है, डेली देना है, ठीक है। अब आपका 4 में से 3 घंटे ही समय बचा है बाकी टॉपिक्स के लिए। अब हिंदी को क्यों देना है, क्योंकि हिंदी है 200 मार्क्स की, ठीक है। आपका हाफ पोर्शन ये लेके जाती है और उसके साथ साथ यही डिसाइड करती है कि एसआई में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 1 घंटा अगर आप 8 महीने डेडिकेटली दे देते हैं, ठीक है, 8 मंथ्स अगर आप डेडिकेटली दे सकते हैं, तो आप सोचिए कितना टाइम आप दे सकेंगे। और मेरी बात आप ये मान के, अगर आपने 1 घंटा जो है ईमानदारी से इस हिंदी को दे दिया दिसंबर तक, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने तक आपने, यानी कि अगर 30 दिन भी मान लें तो 150 घंटे अगर आपने हिंदी को दे दिए, तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी के अंदर आप आके अपनी जो पोजीशन होगी आपकी हिंदी के अंदर वो बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आप इसको कम समय भी दे पाएंगे और उसके साथ साथ आप यहाँ पे स्कोरिंग भी बहुत मैक्सिमाइज़ कर सकेंगे। तो 1 घंटा आपका यहाँ पे जाएगा। अब रही बात दूसरी, अगस्त के टारगेट्स बताता हूँ मैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, उसके सिर्फ 4 चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उसमें से जो 4 टॉपिक्स हैं उनको उठाइएगा लक्ष्मीकांत से और उसको रीडिंग मार लीजिएगा। ये आपको काम करना है इसके अंदर, ठीक है। छोटा टारगेट है, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बड़ा है, लेकिन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का बहुत छोटा टारगेट है, 1 दिन में कम अचीवेबल है। लेकिन आप इसको धीरे धीरे करिएगा तो 4 दिन में भी हो जाएगा। और बाकी ये 26 दिन जो मिलेंगे आपको, उसको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को देना है, ठीक है। अब हो सकता है आप इसको पहले कर लें, तो अगले वाले जो महीने के टारगेट्स हैं उसको आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अपने अनुसार रखिएगा। रिजिड नहीं रहना इसके अंदर कि भाई मैंने तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ ली 15 दिन के अंदर, अब 15 दिन में रेस्ट करूँगा। ये चीज़ गलती नहीं करनी है।
अगर आपको नहीं पढ़ना अगले महीने का तो आप इसी को फिर से पढ़ लीजिए, आपका रिवीजन भी हाथों हाथ हो जाएगा, ठीक है। अगस्त में ये काम करना है। सितंबर में आपको क्या करना है, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री जो है उसको कवर करना है और लक्ष्मीकांत के 4 चैप्टर्स। छोटा टारगेट है, मैं क्या मान के चलता हूँ, लेकिन आप दिन के 3 घंटे ही दे रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में छोटे टारगेट्स दिए हैं। अक्टूबर की बात करें तो अगस्त और सितंबर का जो करंट अफेयर्स है आपका उसको तैयार करना है। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है इंडिया की उसको तैयार करना है और लक्ष्मीकांत के 4 चैप्टर्स तैयार करना है। अब देखिए इससे क्या होगा, अक्टूबर तक आपकी हिस्ट्री कवर होगी, अक्टूबर तक आपका पीछे का जो करंट अफेयर्स है 2 महीने का वो कवर होगा और अक्टूबर तक आपकी लक्ष्मीकांत जो है वो तैयार हो जाएगी, यानी कि इंडियन पॉलिटी आपकी काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगी। अब रही बात नवंबर में, ठीक है, नवंबर में आपके पास है मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री को आपको उठाना है। कैसे, प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया, किसान आंदोलन हो गए, ठीक है, मराठा विद्रोह हो गए, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, जो जनरली क्या होता है ना कि हम एंशेंट से शुरू करके और मॉडर्न तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेटेज ज़्यादा है, इसका वेटेज कम है, तो इस वजह से आपको पहले इन टॉपिक्स को उठाना है। इतना कोई लिंकिंग नहीं है पुराने वाले से राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान हिस्ट्री मॉडर्न उठानी है आपको। लक्ष्मीकांत के अब जो टॉपिक्स बच गए थे वो सारे के सारे कवर करने, यहाँ पे आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी और इंडियन ज्योग्राफी के 5 चैप्टर्स को आपको करना है, ठीक है। अब मैं आपको पहले ही फिर से बता देता हूँ कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग के जो टारगेट छोटे हैं, अगर इनको आपने जल्दी कर लिया तो आपके जो ये जो अब मैं आगे चल के जो आपका सिलेबस आपका बाहर बढ़ाऊँगा तो वो हो सकता है आप स्टार्टिंग में एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर दिसंबर के अंदर आपको मिडाइवल राजस्थान हिस्ट्री को कवर करना है, जिसमें भी आप स्पेशली फोकस कीजिएगा जो राजवंश है उन पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट राजवंश और राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था जो है हमारी, इस टॉपिक को प्लीज़ 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 मत छोड़ के जाइएगा। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाए थे मैंने पिछले साल, तब भी मैंने आपको कहा था कि प्रशासनिक और मध्यकालीन व्यवस्था जो है राजस्थान की राजस्व व्यवस्था उसको पढ़ के जाइएगा। और इस बार भी आप ये देखेंगे कि आरएस के अंदर भी 15 से 17 नंबर का पेपर यहाँ से आया है, ठीक है। तो ये इसको आपको फोकस करना है। फिर इंडियन ज्योग्राफी जो है वो रिमेनिंग टॉपिक्स जो आपके 5 कर लिए थे आपने, बचे हुए वो करिए। और साइंस एंड टेक के अंदर सिर्फ आपको डिफेंस और स्पेस ये दोनों चीज़ें करनी है और करंट अफेयर्स तैयार करना है अक्टूबर और नवंबर का, ठीक है। फिर जनवरी के अंदर आते हैं। जनवरी के अंदर आपको राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री है, उसको करना है हमको। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को कवर करना है। अब ये देखिए दोनों साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है आपका, अभी मैं बताता हूँ आपको राजस्थान एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस। एंशियंट में आप कुछ देखेंगे ना तो आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, जैसे लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, अब इसमें कुछ नहीं है, कुछ सभ्यताएं पढ़नी है आपको, छोटी मोटी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। डायनेस्टीज़ मध्यकाल में आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू सिस्टम और सोशो कल्चरल इशूज़ ये सब मध्यकाल का पार्ट है, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और ये सारा का सारा आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है। इस वजह से मैंने एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर जो है उसको साथ में लिया है, क्योंकि एंशियंट में आपके ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके सबसे ज़्यादा पोर्शन है आर्ट एंड कल्चर का, उसको कीजिएगा। संत संप्रदाय, साहित्य, ठीक है, बोलियाँ, इस तरीके की चीज़ों को आपको करने की कोशिश करनी है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी छोटी है, मैंने आपको बता रखा है, एक जो भी कोचिंग के नोट्स है उसको उठा के 60 to 70 पेजेस है उसको रटना है। साइंस एंड टेक के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक, इन दोनों को आपको कवर करना है। फिर आता है फरवरी। फरवरी के अंदर आपको राजस्थान की ज्योग्राफी को कवर करना है, राजस्थान की पॉलिटी जो कि छोटी है उसको कवर करना है, इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी जो मैंने छोड़ रखी थी अभी तक। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ से जो स्टार्ट होंगे, आपके बजट आना स्टार्ट होता है, आपका इको सर्वे बनना स्टार्ट होता है, तो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में है, इस वजह से आपका इको सर्वे भी लेटेस्ट आएगा, इस वजह से आपको इको सर्वे को करना है। राजस्थान इकोनॉमी में आप स्कीम्स कर लीजिएगा, फरवरी में आप स्कीम्स कर लीजिएगा, पुरानी नई सब, और इंडियन इकोनॉमी आपको बेसिक कंसेप्ट जो है आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है। फिर साइंस एंड टेक के बचे हुए टॉपिक्स आपको यहाँ करने। मार्च के अंदर आपको इंडियन और राजस्थान इकोनॉमी, क्योंकि 2 महीने इकोनॉमी आपकी चलेगी, दोनों महीने इसको प्रिपेयर करना है। बाकी टाइम अब आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज़ देनी है मार्च के महीने में, और इसमें भी रीजनिंग के जो सवाल हैं इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है आपको, ठीक है। और अब आपको मार्च के अंदर एक करंट अफेयर्स जो वार्षिकांक है आपका, जो आपके पूरे साल की जो लेटेस्ट जितने भी न्यूज़ है वो कवर कर लीजिए। अब एक चीज़ और दिखेगा कि मैंने करंट अफेयर्स सिर्फ आपको मार्च के अंदर वार्षिकांक का पढ़ने का नहीं बोला, मैंने आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स पहले करवा दिए। रीज़न ये है कि वार्षिकांक में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो छोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि ये 2 महीने की जो बुक्स आती हैं करंट अफेयर्स की वो कवर करती हैं। इस वजह से मैं आपको चाहूँगा वार्षिकांक भी पढ़ें और उसके साथ साथ पुराने जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी 2-3 महीने में एक बार रीडिंग मार लें। तो आई होप आप लोगों को जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये डिसाइड हुआ होगा कि किस तरीके से उनको फॉलो करना है। और
उसके बाद आप जो है अपने एग्ज़ाम में बैठ के बहुत सही ढंग से आप इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब रही बात फ्रेशर्स की या नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स की, देखिए आपके पास समय ज़्यादा है, तो आपको अपनी तैयारी को, चूँकि अब मैं आपके साथ ये फ्रेशर्स या नॉन वर्किंग है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी जो ये जीके वाला पोर्शन है आपका इतना अच्छा तैयार नहीं है, आपकी मतलब तैयारी अभी ग्राउंड ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं अपना प्लान आपको बताऊँगा। अब दिसंबर महीने तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने तक 2 घंटे एटलीस्ट आपको हिंदी को देने ही है, डेली देने हैं। ठीक है, इसको चूकना नहीं है। ठीक है, 2 घंटे। ठीक है, दिसंबर तक। फिर आता है अगस्त के अंदर आपको इंडियन पॉलिटी के 4 चैप्टर्स लक्ष्मीकांत वाले, वो साइंस एंड टेक शुरू करनी है। देखिए ये जब चीज़ें ना मैंने खुद सोच समझ के कुछ बनाया है, तो अगर आपको नहीं लगता है अपनी चीज़ें दूसरी तरीके से फॉलो करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डाइवर्सिफिकेशन रखना चाह रहा हूँ कि कुछ पॉलिटी हो, कुछ साइंस हो, कुछ हिस्ट्री हो, कुछ ज्योग्राफी हो, तो आपको ना पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा पूरे महीने। वरना आप पूरे महीने अगर पॉलिटी पढ़ेंगे, पूरे महीने साइंस पढ़ेंगे, आप बोर होंगे। शुरुआत के 1-2 टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, बाकी सारे के सारे आपके वीक रह जाएंगे, क्योंकि आप उतनी शिद्दत से उसको नहीं पढ़ेंगे। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडियन पॉलिटी के 4 चैप्टर्स, साइंस एंड टेक का सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी वाला, राजस्थान मिडाइवल हिस्ट्री का सिर्फ राजवंश पढ़ने हैं आपको, और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कवर करनी है, ये अगस्त। क्योंकि अब देखिए अब आप बोलेंगे सर ये टारगेट्स इतने बड़े क्यों हैं, क्योंकि इसलिए आप पे 6 घंटे आप दे रहे हो इसके अंदर डेली के। ठीक है, और 30x6 आप ये देख लीजिए, इतने घंटे आप अगस्त के अंदर देंगे। तो इस वजह से मैंने आपको टारगेट्स भी थोड़ा बड़े बड़े बताए हैं। इंडियन पॉलिटी बड़ा टारगेट नहीं है, 4 ही चैप्टर्स हैं। बायोटेक सिर्फ एक टॉपिक बताया है, सिर्फ राजवंश और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये बड़े हैं। ठीक है, फिर आता है सितंबर के अंदर आपको इंडियन पॉलिटी के 4 चैप्टर्स, साइंस एंड टेक के अंदर डिफेंस और स्पेस, ये दोनों करने हैं। राजस्थान मिडाइवल के अंदर प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, सिर्फ 2 ही। ठीक है, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, राजवंश आप कर चुके हैं। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी को आपको कवर करना है। ठीक है, ये दोनों छोटे टॉपिक्स हैं और ये दोनों बड़े टॉपिक्स हैं। बड़े में भी इतना नहीं है, मिडाइवल सिर्फ प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था ही है। इंडियन हिस्ट्री आपका बड़ा पोर्शन है। अक्टूबर के अंदर हम बात करें, इंडियन पॉलिटी के रिमेनिंग टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। साइंस एंड टेक के अंदर आपको नैनो टेक्नोलॉजी कवर करनी है। अब मिडाइवल राजस्थान जो आपकी बची है वो सब पे आप कंप्लीट कीजिए। राजस्थान ज्योग्राफी को करना है, और उसके साथ साथ करंट अफेयर जो है अगस्त से सितंबर वाला, अगस्त सितंबर, वो आपको करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नवंबर के अंदर, राजस्थान पॉलिटी आपको कवर करनी है, जिसमें भी सिर्फ गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, और आपकी जो विधानसभा है उसको कवर करना है। इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को आपको कवर करना है। ठीक है, और राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना है, वही प्रजामंडल एकीकरण वाली चीज़ें। साइंस एंड टेक के अंदर अब आपका बहुत सारा पोर्शन हो गया, बचे हुए पोर्शन को आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, दिसंबर के अंदर राजस्थान पॉलिटी बची हुई करनी है आपको। ठीक है, जिसमें आरपीएससी आ जाएगी, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाएंगे, ऐसे टॉपिक्स आ जाएंगे। इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री को आपको कवर करना है। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी जो है, विवेक सिंह के जो 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स कौन से, जो आपके सिलेबस से उठाना, उन 4 टॉपिक्स को आप कर लीजिए। जैसे बैंकिंग कर लीजिएगा, आप शेयर मार्केट कर लीजिएगा, इस तरीके से इन्फ्लेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इनके बेसिक्स को तैयार करना है। आप इसमें डाटा पे ऊपर फोकस मत कीजिएगा, आप इसमें बेसिक्स क्या हैं। ठीक है, अब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में अलग अलग तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, डीफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, इस तरीके के टॉपिक्स आपको पढ़ने, सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है, इस तरीके के टॉपिक्स आपको पढ़ने, बेसिक्स तैयार करने हैं। और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आपको संत और साहित्य दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं। जनवरी के अंदर आपको इंडियन इकोनॉमी के 4 टॉपिक्स करने हैं, जो बचे हुए हैं दूसरे 4 टॉपिक्स हैं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का बचा हुआ पोर्शन, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक का, ये करना है। फरवरी में आपको राजस्थान इकोनॉमी की स्कीम्स तैयार करनी है, इंडियन इकोनॉमी बचे हुए तैयार करने और रिवीजन करना है। मार्च के अंदर आपको वही राजस्थान इकोनॉमी का सर्वे पूरा पढ़ना है, फैक्ट्स पढ़ने हैं, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, रीजनिंग प्रैक्टिस इज़ इंपॉर्टेंट इन मार्च। ठीक है, मार्च में फॉर्मूलेज देख लीजिएगा, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका धीरे धीरे जो है इस पर ग्रिप बन जाएगी। तो आई होप दोनों के लिए, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे एज वेल एज नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स थे, इन दोनों के लिए आपको ये मेरी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये लॉजिकल लगे, अगर आप इसमें सूटेबल मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से जो है इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप अपने अनुसार, जैसे मान लीजिए अगस्त के कुछ टॉपिक्स आपने पहले ही कर लिए, तो आप जो है इसके अंदर सितंबर वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं वो अगस्त में पढ़ लीजिएगा, आपका बर्डन कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने अनुसार आप ढालिएगा। और मंथ वाइज शेड्यूल बनाने का मेरा टारगेट ही यही था
कि इस वजह से आप ना अपने जो पूरे के पूरे शेड्यूल है ना उसको ढंग से कर पाएंगे। अगर आप वीकली टारगेट्स या फिर डेली टारगेट्स बनाएंगे ना, आपका ये मान के चलिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो छूटते चले जाएंगे पीछे पीछे। और जब आप जनवरी फरवरी में देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको लगेगा यार पीछे बहुत सारा पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। फिर आप पैनिक करेंगे और पैनिक करने के बाद आप जो है बहुत सारी चीज़ों को कट शॉर्ट करेंगे और आप जो एग्ज़ाम के अंदर जो पूरा सिलेबस तैयार करके जाना चाहिए था वो आप नहीं कर पाएंगे। ऑल दो आपके पास इतना समय था 8 महीने का फिर भी, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। मंथ वाइज टारगेट्स बनाइएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है कि भाई और किस तरीके से और मैं फॉलो कर सकता हूँ, कोई और बुक्स वगैरह को फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जितना मेरे से हो सकेगा उतनी मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरा जो 4-5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस आरपीएससी के साथ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई वो भी मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। तो यही चीज़ें रही, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, अपनी कोई और खुद की स्ट्रेटजी बना रखिए उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। अल्टीमेटली हमें सक्सेस लेके जानी है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। आपका अगर थानेदार बनने का सपना है, ऐसा ही बनने का सपना है तो आप उसके लिए आज से ही लग जाइए, ठीक है। मैंने आपको 5 अगस्त का समय बताया, आप पहले से ही स्टार्टिंग कर लीजिए कि भाई इस तरीके का अगर आपको ये सही लग रहा है तो मैं अभी से ही कर लेता हूँ ताकि मेरा बर्डन बहुत हद तक कम हो जाए, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। अभी एक बार दूसरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाइए और इस पर फोकस कीजिए। आपके पास डेट्स हैं, ठीक है, तो इस पर फोकस कीजिएगा। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। आप सब लोग सक्सेस हों इस एग्ज़ाम के अंदर, ऐसी मेरी भगवान से आशा रहेगी। और पढ़ते रहिए। जय हिंद।